हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2016 के बाद रिटायर कार्मिकों की रिवाइज्ड ग्रेजुइटी। राज्य सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट के एक फैसले के आधार पर वर्ष 2016 के बाद हुए रिटायर कर्मचारियों को संशोधित ग्रेजुइटी का एरियर देने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग से गजराज ठाकुर बनाम हिमाचल सरकार मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को नोटिस दिया था। इसके बाद यह मामला राज्य सरकार को आया है। हिमाचल में चुनाव करवाने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए 100 करोड़। हिमाचल प्रदेश में चुनाव करवाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की राशि जारी की है। इसके तहत केंद्र ने 100 करोड़ की राशि जारी करने को मंजूरी प्रदान की है। केंद्र ने वेतन व लेखा अधिकारी, निर्वाचन कार्यालय, विधायी विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय भारत सरकार को इस राशि को जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी करने को कहा है। जारी की गई राशि में से 10 करोड़ रुपये तैयारियों व मतपत्र को छापने के लिए, लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव को करवाने के लिए 78 करोड़ रुपये, फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए 2 करोड़ तथा अन्य कार्यों के लिए 10 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। कांग्रेस ने कांगड़ा से आनंद शर्मा, हमीरपुर से सतपाल रायजादा को दी टिकट। जब मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल प्रदेश की शेष 2 सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने कांगड़ा लोकसभा सीट से आनंद शर्मा का नाम घोषित किया है। साथ ही हमीरपुर लोकसभा सीट से सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया है। आनंद शर्मा अब भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। राजीव भारद्वाज और आनंद शर्मा दोनों ही ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखने वाले नेता हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने सतपाल रायजादा को टिकट दिया है। गौर रहे कि साल 2022 में सतपाल रायजादा भारतीय जनता पार्टी के सतपाल सिंह सती से चुनाव हार गए थे। मां भीमा काली का आशीर्वाद लेने पहुंची कंगना, सराहा में किया चुनाव प्रचार। जब मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने आज रामपुर में मां भीमा काली मंदिर में पूजा अर्चना की और सराहा में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस ने कंगना रनौत को चुनाव में चुनौती देने के लिए मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। संजय कुंडू सेवानिवृत्त, नए डीजीपी की दौड़ में इनका नाम सबसे आगे। जब पुलिस विभाग में 35 वर्ष की सेवा के बाद डीजीपी संजय कुंडू मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। ऐसे में अब प्रदेश में नए पुलिस प्रमुख के नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि देर शाम तक नए डीजीपी को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। राज्य सरकार ने आचार संहिता को देखते हुए पहले ही चुनाव आयोग से नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अनुमति मांग रखी है। ऐसे में केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुमति मिलने पर ही नए डीजीपी को लेकर अधिसूचना जारी करेगी। बता दें कि नए डीजीपी को लेकर 3 नाम चर्चा में चल रहे हैं। इनमें 1989 बैच के एसआर ओझा, 1990 बैच के श्याम भगत नेगी और 1991 बैच के डॉक्टर अतुल वर्मा के नाम शामिल हैं। ओझा वर्तमान में डीजीपी यानी कि जेल है। किन्नौर जिला से संबंध रखने वाले नेगी अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर है, जबकि डॉक्टर वर्मा वर्तमान में सीआईईडी प्रमुख है। वही माना जा रहा है कि इन तीनों में से किसी एक को पुलिस विभाग का नया मुखिया नियुक्त किया जाएगा। लाहौल में हिमस्खलन, अटल टनल से 14 घंटे कटा रहा कॉक्सर, बर्फ में फंसे सैलानी मनाली पहुंचाए। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में बर्फबारी के बाद मंगलवार को मौसम साफ रहा। घाटी में और 2 जगह हिमस्खलन हुआ। कूट बिहाल की पहाड़ी से सोमवार शाम हिमस्खलन से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से कॉक्सर का संपर्क 14 घंटे तक कटा रहा। वहीं मंगलवार सुबह सीमा सड़क संगठन की बीआरओ की मशीन मौके पर पहुंची और हिमखंड काटकर सड़क बहाल की। इसके बाद 11 बजे के करीब सैलानियों को कॉक्सर के लिए भेजा गया। सोमवार रात से 12 घंटे तक कॉक्सर, डिपुंग और रामथंग गांव में बिजली गुल रही। उदयपुर घाटी के भुजुंड के पास नाले में भी हिमस्खलन हुआ। उधर डिपुंग कॉक्सर संपर्क मार्ग पर जगसांग नाले में हिमस्खलन के कारण मार्ग अभी भी बंद है। वहीं अटल टनल के साउथ पोर्टल से सोलंग नाला तक फंसे 1500 पर्यटक वाहनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इनमें करीब 8000 सैलानी थे। इन्हें सुरक्षित मनाली पहुंचा दिया गया। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मनोज ठाकुर ने बताया कि बुधवार से जगसांग नाले में हिमस्खलन से जमा बर्फ को हटाने का कार्य शुरू किया जाएगा। एमए इंग्लिश तृतीय सेमेस्टर के अंकों में गड़बड़ी के आरोपों की होगी जांच। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एमए इंग्लिश तृतीय सेमेस्टर के घोषित परिणाम में विद्यार्थियों को एक समान अंक देकर फेल होने के मामले पर सवाल हुआ है, जिसके बाद विश्वविद्यालय कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक की अध्यक्षता में मामले की जांच को लेकर कमेटी गठित की है। पंजाब के 2 युवक 22 किलो 76 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार, अभी तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस चौकी बिलासपुर की टीम ने पंजाब से बिलासपुर चिट्टा बेचने आए 2 युवकों को 22 किलो 76 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसपी शिवराम चौधरी ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे पुलिस चौकी की टीम ने पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ से मनाली पर
वेटनरी चौक बिलासपुर के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान पुलिस वाहनों की भी जांच कर रही थी। इसी समय लखनपुर की ओर से 2 युवक पैदल आ रहे थे। जैसे ही उन युवकों ने पुलिस को सामने खड़ा देखा तो वह नीचे की ओर भागने लगे। वह शक होने पर पुलिस की टीम तुरंत युवकों को वापस पकड़ लिया और उनसे भागने का कारण पूछा। राजीव बिंदल बोले हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सुक्कू सरकार। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। मैं प्रदेश की कांग्रेस सरकार में जरा भी शर्म है तो अपनी सरकार के कामों के बूते जनता से वोट मांगे। मैं कांग्रेस की सरकार ने 1.5 साल में 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल प्रदेश की जनता पर चढ़ा दिया है और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। मैं मंगलवार को बिंदल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों रुपये की आपदा राहत के लिए दिए। मैं उसमें सरकार ने बंदर बांट करके जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है और चुनाव आने पर वोट मांगने के लिए केवल भाजपा कांग्रेस के पूर्व विधायकों और पूर्व मुख्यमंत्री को गाली देकर वोट मांगे जा रहे हैं। वह मुख्यमंत्री की भाषा सड़क छाप हो गई है, जिसमें वह जनता के प्रतिनिधियों को काले नाग, भेड़े व मेढक बोलते हैं। उनके मंत्री संतरी सब उनकी भाषा दोहरा रहे हैं। यह कांग्रेस की हताशा, निराशा और बौखलाहट का उदाहरण है। मैं डॉक्टर बिंदल ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 2022 के चुनाव के बाद बयान देकर 97% हिंदू आबादी का अपमान किया और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का एजेंडा सनातन को समाप्त करने का जोर शोर से चल रहा है। खेल छात्रावास में प्रवेश के लिए 6 मई से होंगे खिलाड़ियों के ट्रायल, यहां जाने पूरा शेड्यूल। जो खेल छात्रावास ऊना, बिलासपुर तथा खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र बिलासपुर में प्रवेश के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना तथा लोहनू स्टेडियम बिलासपुर में इस प्रतिस्पर्धा ट्रायल का आयोजन करवाया जा रहा है। बता दें कि यह जानकारी युवा सेवा एवं खेल विभाग के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि खेल छात्रावास ऊना में लड़कों के प्रवेश के लिए वॉलीबॉल और कुश्ती ट्रायल का 6 मई, हॉकी व जूडो ट्रायल का 7 मई को सुबह 10 बजे से आरंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेल छात्रावास बिलासपुर में लड़कों व लड़कियों के प्रवेश के लिए एथलेटिक्स और लड़कों के लिए हैंडबॉल ट्रायल का 9 मई तथा लड़कों व लड़कियों के लिए कबड्डी ट्रायल 10 मई सुबह 10 बजे से आरंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र बिलासपुर तथा खेल छात्रावास बिलासपुर में के प्रवेश के लिए एथलेटिक्स, जूडो और बॉक्सिंग के लिए 11 मई 12 मई को सुबह 10 बजे से ट्रायल शुरू किया जाएगा। भरमौर पठानकोट हाईवे पर भूस्खलन, चूरा में मूसलाधार बारिश के बाद मवेशी चराने गई महिला लापता। जब मूसलाधार बारिश से भरमौर पठानकोट हाईवे रजेरा करिया चनेड़ के समीप भारी भूस्खलन से अल सुबह बीच बीच में बंद होता रहा। मैं हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमने से नौकरी पैसा के लोग, स्कूली बच्चे और दिहाड़ी लगाने के लिए जिला मुख्यालय का रुख करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं चूरा उपमंडल के गाँव मंगली निवासी हेमराज की पत्नी भेड़ बकरियों को चराने के लिए गाँव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नाले में गई थी। एनआईटी हमीरपुर के छात्रों ने बनाया स्पीड डी रोबोट, रेस्क्यू ऑपरेशन में करेगा मदद। जो एनआईटी हमीरपुर के 4 विद्यार्थियों ने मकड़ी की तरह चलने वाला ऐसा रोबोट तैयार किया है जो भूकंप और भूस्खलन जैसी स्थिति में बचाव दल की मदद करेगा। यह रोबोट फोटो और वीडियो के माध्यम से बताएगा कि कैसे रेस्क्यू अभियान चलाना है। मकड़ी की तरह चलने वाले इस रोबोट को स्पीड डी रोबोट नाम दिया गया। मैं खास बात यह है कि मानवीय पहुंच से बाहर होने वाले कार्यों को आसानी से कर सकता है। मैं घटना स्थल पर वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ यह स्ट्रक्चर की 3D मैपिंग करने में भी सक्षम है। मैं रोबोट सेंसर की मदद से बिना रिमोट कमांड के कार्य करने में भी सक्षम है। फूमर नाला में हिमस्खलन से मनाली कॉक्सर मार्ग अवरुद्ध, बर्फबारी से लोगों की दुश्वारियां बढ़ी। जब मई महीने के दस्तक पर भी लाहौल में सर्दी की तरह बर्फबारी हो रही है, ऐसे में घाटी में हिमस्खलन का भी खतरा बढ़ गया है। मैं मनाली अटल टनल रोहतांग कॉक्सर मार्ग हिमस्खलन से बंद हो गया है। मैं वहीं फूमर नाला में पहाड़ी से हिमस्खलन हुआ है। वहीं अटल मनाली केलांग मार्ग भी 4x4 को छोड़कर अन्य वाहनों के लिए अवरुद्ध हो गया है। चुनाव आयोग से शिकायतें करने में कांग्रेस से आगे भाजपा, आरोप प्रत्यारोप की जंग तेज। हिमाचल प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की जंग तेज हो गई है। मैं आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर दोनों दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। मैं अब तक राज्य निर्वाचन विभाग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ने अधिक संख्या में शिकायतें की है। मैं भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ 14 शिकायतें दर्ज करवाई है, जबकि कांग्रेस ने 4 शिकायतें की है। मैं भाजपा की ओर से मंडी संसदीय सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत की आपत्तिजनक तस्वीर, भुट्टो को कुट्टो और 15-15 करोड़ में जमीन बेचने के बयानों की शिकायत की है। जबकि कांग्रेस ने मंडी से प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को छोटा पप्पू कहने पर शिकायत की है। मैं राज्य निर्वाचन विभाग ने 2 शिकायतें अग्रिम कार्रवाई के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भी भेजी है। कांगड़ा से आनंद तो अनुराग ठाकुर को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने इस उम्मीदवार को उतारा। जब बीजेपी के बाद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने भी हिमाचल में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में हमीरपुर से भाजपा के कैंडिडेट अनुराग ठाकुर को टक्कर देने के लिए सतपाल सिंह रायजादा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांगड़ा सीट से आनंद शर्मा चुनाव लड़ेंगे।
1500 नहीं 3500 रुपये धर्मशाला में चेन्नई और पंजाब के मैच की टिकटों के लिए करनी पड़ेगी जेब ढीली। जो आईपीएल का खुमार क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलता है। यही कारण है कि लोग इस स्टेडियम में देखकर लुत्फ उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहीं दर्शकों के बढ़ते रुझान को देखते हुए टिकटों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। चेन्नई व पंजाब के आईपीएल मैच के लिए एक बार फिर टिकट के दाम में बढ़ोतरी हुई है। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में हिमखंड गिरने से रुका चंद्रा नदी का बहाव। सिस्सू में भूस्खलन के चलते मार्ग बंद। जब मंगलवार सुबह हिमखंड गिरने से चंद्रा नदी का बहाव 1 घंटे तक रुका रहा। वह सोमवार को भारी हिमपात के चलते रोहतांग, सिंकुल्ला, कुंजुम व बारालाचा में बर्फ के ढेर लग गए। वहीं भूस्खलन से सिस्सू में मार्ग बार बार बंद हो रहा है, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हिमपात के चलते कई जगह पर हिमखंड गिरने की आशंका बनी हुई है। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों को मंजूरी न देने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं बता दें कि 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा मंजूर न करने के मामले में याचिका दायर की हुई है। हाईकोर्ट की यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। टेढ़ी अंगुली करने वाले जान लें, यहाँ लोग भी कम टेढ़े नहीं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि टेढ़ी अंगुली से घी निकालने वाले यह जान लें कि यहाँ पर लोग भी कम टेढ़े नहीं हैं। जयराम ठाकुर ने यह बात उन्होंने बल्ह विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कांसा मैदान में भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से कांग्रेस की सरकार को 5 वर्षों के लिए मौका दिया था, लेकिन कांग्रेसियों से खुद ही अपनी सरकार नहीं संभाली जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और 6 विधायकों ने कांग्रेस की सरकार को अलविदा कह दिया। प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार नहीं है और इसी बात की पीड़ा विक्रमादित्य सिंह को सताई जा रही है। सरकार के जाने में भाजपा का कोई रोल नहीं है। सरकार अपनी गलतियों और नाकामियों के कारण गिरने जा रही है। प्रदेश के हर जिला में बनेगा रामलोक मंदिर। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में अब भगवान राम के दर्शन हो पाएंगे। रामलोक मंदिर के संस्थापक स्वामी अमरदेव ने प्रदेश भर में 12 भव्य रामलोक मंदिर बनवाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत सिरमौर जिला से उन्होंने कर दी है। इसके बाद कांगड़ा और मंडी में 2 भव्य रामलोक मंदिर बनाए जाएंगे। प्रदेश के पहले रामलोक मंदिर का निर्माण साधु पुल के समीप पूरा हो चुका है। रामलोक मंदिर में ही नागलोक की भी स्थापना की गई है। 1 करोड़ 25 लाख ईंटों से मंदिर का निर्माण हुआ है। यह मंदिर 450 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। रामलोक मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर के अंदर भगवान राम परिवार समेत सभी देवी देवताओं की आदमकद अष्टधातु से बनी मूर्तियां स्थापित की गई है। मंदिर को किले की शक्ल में तैयार किया गया। यहाँ के संस्थापक स्वामी अमरदेव खुद मंदिर प्रांगण में बनी एक कुटिया में रहते हैं। रोहित कप्तान शिवम दुबे की एंट्री। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लंबे मंथन के बाद आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है। इसके अलावा BCCI ने हार्दिक पांड्या को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बोर्ड ने उन्हें टीम का उप कप्तान नियुक्त किया है। KL राहुल का पत्ता कट गया है। वह विकेट कीपर के रूप में टीम में ऋषभ पंत और संजू सैमसन को जगह दी गई है। वहीं शुभमन गिल और रिंकू सिंह को रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया है। बता दें कि वर्ल्ड कप में भारत अपने अभियान की शुरुआत 5 जून को न्यूयॉर्क की नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड के खिलाफ करेगा। 9 जून को इसी स्टेडियम में पाकिस्तान से उसका मुकाबला होगा। इसके बाद भारत 12 जून को अमेरिका और 15 जून को कनाडा से भिड़ेगा। कंपनी के कबूलनामे ने बढ़ा दी जनता की टेंशन। मशहूर दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कोरोना की रोकथाम के लिए बनाई गई कंपनी की कोविशील्ड वैक्सीन को लगाने से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जो इंसान के लिए जानलेवा है। बता दें कि TTS सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं या बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की आशंकाएं बढ़ जाती है। वही कंपनी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने गत फरवरी में ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात स्वीकार की है। कंपनी ने माना कि कोविशील्ड और वैक्सजेवियर नामों के तहत बेची जाने वाली वैक्सीन बहुत ही दुर्लभ मामले में दुर्लभ दुष्प्रभाव का कारण बन सकती है।
पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों के लाइसेंस सस्पेंड। उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर शीर्ष अदालत के समक्ष कहा है कि उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 15 अप्रैल को निलंबित संबंधी आदेश जारी किया। यह हलफनामा प्राधिकरण की ओर से इसके संयुक्त निदेशक मिथिलेश कुमार ने दायर किया है। राज्य सरकार ने जिन उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है उनमें सबसारी गोल्ड, सबसारी वटी, ब्रॉन्कॉम, सबसारी प्रवाही, सबसारी अवले, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लवमृत एडवांस, लिवो ग्रिट, आई ग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल है। एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी, आईजी बिमल गुप्ता समेत 142 को मिलेगा डीजीपी अवार्ड। हिमाचल प्रदेश पुलिस के 142 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वह प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने साल 2022 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड प्रदान करने के निर्देश जारी किए। वह 15 IPS अधिकारी डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित होंगे। वह डीजीपी डिस्क अवार्ड के लिए जिला शिमला से 7, सोलन से 4, पुलिस जिला बद्दी से 4, सिरमौर से 2, किन्नौर से 4, सेंट्रल रेंज ऑफिस से 2 और मंडी से 7, बिलासपुर से 4 और हमीरपुर से 2, कुल्लू से 4, लाहौल स्पीति से 2, चंबा से 4, ऊना से 1, कांगड़ा से 5, पुलिस जिला नूरपुर से 1, PTC डरो से 6, प्रथम बटालियन जुनगा से 11, बनगढ़ बटालियन से 1, पंडो बटालियन से 1, चतुर्थ जुगलबेरी बटालियन से 4, 5वीं बस्ती बटालियन से 5, 6ठी बटालियन धौलाकुआं से 3, स्टेट CID से 23, TT&R से 2, पुलिस मुख्यालय से 19, विजिलेंस से 11 और CNTS से 3 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का चयन हुआ है। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों को मंजूरी न देने से जुड़े मामले पर फैसला सुरक्षित। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों को मंजूरी न देने से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। में 3 निर्दलीय विधायकों ने उनके इस्तीफे मंजूर न करने के खिलाफ याचिका दायर की है। मैं मुख्य न्यायाधीश SM रामचंद्र राव और न्यायाधीश जतोसना रुवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष यह मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले में सभी पक्षकारों की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस पूरी की गई। मैं कोर्ट ने शिमला से कांग्रेस विधायक हरीश जनाराथा द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने की इजाजत से जुड़े आवेदन को भी खारिज कर दिया। वह कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निर्दलीय विधायकों और स्पीकर की ओर से बहस सुनने के पश्चात हस्तक्षेप की मांग करने वाले प्रार्थियों को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज करने के विस्तृत कारण अलग से मुख्य याचिका के फैसले के साथ देने के आदेश पारित किए हैं। आनंद शर्मा को कांग्रेस ने दिया टिकट, कांगड़ा और हमीरपुर सीट पर घोषित किया उम्मीदवार। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल प्रदेश की शेष 2 सीटों पर भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वह कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से आनंद शर्मा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सतपाल रायजादा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वह दोनों ही नेता पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से संसद पहुंचते रहे। वह UPA सरकार के दौरान वाणिज्य मंत्री भी रह चुके हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे जयराम ठाकुर, संजय अवस्थी के इस कटाक्ष पर क्या बोली बीजेपी। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा का चुनाव है। यहां 4 लोकसभा सीट पर चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। वह चुनावी रण में उत्तरी कांग्रेस बीजेपी के बीच लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंडी बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल में अगले हफ्ते से स्टार प्रचारक बढ़ाएंगे सियासी पारा। हिमाचल प्रदेश में मई महीने के पहले सप्ताह में सियासी पारा चढ़ना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा इसी बीच होगी। में साथ ही केंद्रीय नेताओं और स्टार प्रचारकों का आगमन भी शुरू हो जाएगा। वह संसदीय क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां करेंगे। हिमाचल में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो गए। में इनमें भी केंद्रीय नेता शामिल होंगे। में 1 मई को कुल्लू में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम आ रहे हैं। में इसके बाद पूर्व मंत्री मीनाक्षी लेखी और राज्यसभा सांसद कल्पना भी प्रचार में शामिल होंगी। में दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नामांकन के दिन भी कांग्रेस और भाजपा के केंद्रीय नेताओं के भी हिमाचल पहुंचने की संभावना है। चंबा भरमौर NH पर दरका पहाड़ मंदिर ध्वस्त। जनजातीय उपमंडल भरमौर में मौसम से मिली राहत के बीच मंगलवार को पहाड़ दरकने लगे हैं। मंगलवार को होली न्यागरा मार्ग पर मेरी डांक में बड़ा पहाड़ दरक गया। इसकी जद में आकर सड़क मलबे में दफन हो गई है। वही सड़क किनारे बनाया गया एक मंदिर भी तहस नहस हो गया। में सड़क बंद होने से क्षेत्र की ग्राम पंचायत न्यागरा, बजोल तथा गोरंडा का संपर्क भी होली तहसील मुख्यालय से कट गया है। वही भारी मात्रा में चट्टाने और मलबा गिरने से पैदल आर पार की जगह भी शेष नहीं बची है। उधर ग्राम पंचायत न्यागरा के प्रधान
प्रधान अशोक ठाकुर ने कहा कि व्याख्यान मार्ग पर कुलेठ घार परेशानी का सबब बनी हुई है और अब पहाड़ दरकने से 3 पंचायतों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से आग्रह किया है कि जल्द सड़क को यातायात के लिए बहाल किया जाए। देश के साथ प्रदेश में भी बनेगी भाजपा की सरकार। जे मंडी की बेटी के लिए कांग्रेस नेताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर देवभूमि को अपमानित किया है। इस जवाब उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को करसोग में पन्ना प्रमुख सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अल्पमत में चल रही प्रदेश सरकार जनता की नजरों से गिर चुकी है। आने वाले दिनों में जहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार गठित होगी, वहीं हिमाचल में भी भाजपा की सरकार सत्ता संभालेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटियों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन अब सारी सच्चाई जनता के सामने आ रही है। उन्होंने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों तथा विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी अपनी प्रचंड जीत दर्ज करेंगे। CCTNS रैंकिंग में बद्दी पुलिस जिला नंबर 1। ये केंद्र सरकार द्वारा लागू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम की रैंकिंग में इस बार जिला सोलन के अंतर्गत पुलिस जिला बद्दी ने पहला स्थान झटका है। इससे पहले बिलासपुर जिला के नाम यह उपलब्धि थी, लेकिन इस बार की तिमाही रिपोर्ट में भी बिलासपुर जिला पूरे हिमाचल प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है। मैं सभी पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक मामले का अब डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है। मैं अधिकृत अधिकारी व कर्मी कहीं भी बैठे ऑनलाइन चेक कर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं बताया जा रहा है कि हर 3 माह बाद SERB शिमला की ओर से CCTNS की समीक्षा के बाद जिलों की रैंकिंग रिपोर्ट जारी की जाती है। मैं DSP हेडक्वार्टर बिलासपुर मदन धीमान ने खबर की पुष्टि की है। मैं 1 जनवरी 2024 में 31 मार्च 2024 की तिमाही रिपोर्ट में पुलिस जिला बद्दी पहले स्थान और जिला बिलासपुर दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा पुलिस जिला नूरपुर तीसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।